हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वी प्रोटेक्ट डिजिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ क्विक सॉर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्विक सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये पिवट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे कंप्लीट एरे को सॉर्ट करता है एंड हम अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से ये मर्ज सॉर्ट से डिफरेंट है एंड किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में या किस फॉर्मेट से ये चीज़ों को सॉर्ट करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट कुड बी एनी एलिमेंट फ्रॉम आवर एरे। हम लास्ट एलिमेंट को भी पिवट एलिमेंट ले सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को, किसी रैंडम एलिमेंट को एंड मिड एलिमेंट को हम हमारा पिवट एलिमेंट ले सकते हैं। द मेजर कॉन्सेप्ट इज दैट हम पिवट एलिमेंट को लेकर उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करते हैं। सपोज कीजिए हमने एक एरे लिया है एंड उस एरे को हम क्या करेंगे, एक पैटर्न से सॉर्ट करेंगे। सपोज कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 को एज अ हमारा पिवट एलिमेंट लिया है एंड हम ट्राई करेंगे कि 2 से जो भी ग्रेटर एलिमेंट्स हो वो हमारे 2 के राइट साइड हो एंड जो भी इससे स्मॉलर एलिमेंट्स हो वो लेफ्ट साइड हो। हम यहाँ पर सॉर्टिंग नहीं लेंगे इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, हम सिर्फ उनको शिफ्टिंग कर देंगे टुवर्ड द लेफ्ट साइड स्मॉलर एलिमेंट्स को एंड राइट साइड हम ग्रेटर एलिमेंट्स को प्लेस कर देंगे। सो अब देखिए जो 2 है हमारा अगर पिवट एलिमेंट है, सो हम क्या करेंगे, ईच आइट्रेशन में रिपीटेडली कंपैरिजन करेंगे 8 के साथ, 3 के साथ एंड जो भी हमारे स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो चलिए एक बार हम कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज द मेजर कॉन्सेप्ट इन दैट। सो रिकर्सिवली हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब एरे एंड राइट सब एरेज को ब्रेक करेंगे एंड लेफ्ट सब एरे में हमारे स्मॉलर एलिमेंट्स कंसिस्ट होंगे एंड जो हमारा राइट सब एरे है उसमें हमारे ग्रेटर एलिमेंट्स कंसिस्ट होंगे। राइट सब एरे में हमारे ग्रेटर एलिमेंट्स, और ये जो हमारे सब एरेज हैं इनमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे या नहीं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है, एलिमेंट स्मॉलर देन और इक्वल टू द पिवट गो टू द लेफ्ट पार्ट एंड एलिमेंट्स ग्रेटर देन पिवट गो टू द राइट पार्ट। ओके, सो पिवट एलिमेंट हम कौन कौन से जो हमारे एलिमेंट्स को पिवट एलिमेंट ले सकते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ पिवट एलिमेंट आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल सबका जो कंपाइलेशन टाइम है दैट इज इक्वल एंड कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सो आप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे उसको पिवट एलिमेंट ले सकते हो, लास्ट एलिमेंट को, मिड एलिमेंट को एंड किसी भी रैंडम एलिमेंट को आप पिवट एलिमेंट ले सकते हो। सो जो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे कंप्लीट एरे को, जो पर्टिकुलर पिवट एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करने के बाद या उसको फाइंड करने के बाद हम हमारे जो कंप्लीट एरे को पार्टीशन कर देंगे एंड देन उसमें से हम हमारे पिवट एलिमेंट को फाइंड करेंगे एंड देन इसी तरीके से हमारा जो कंप्लीट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो परफॉर्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्विक सॉर्ट के बारे में, एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ इट डिवाइड्स द कंप्लीट एरे एंड देन पार्टीशन एल्गोरिदम। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड आप देख पा रहे हैं ये अनसॉर्टेड फॉर्मेट में है। ओके, सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो कि 5 है, दैट इज ऑन अ इंडेक्स ऑफ 0 देन 1 2 3 एंड अप टू एंड ऑफ 5। ओके, सो जैसे कि हम लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट समझ रहे हैं, सो लास्ट एलिमेंट को पिक करेंगे एज अ पिवट एलिमेंट एंड चेक करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स is smaller than 3. Okay, let's check from there, from the starting index. क्या 5 हमारा स्मॉलर एलिमेंट है और इक्वल टू 3 है? नहीं। then go to the 2. yes, 2 is smaller than 3. so हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे by this एंड यहाँ पर हम 5 को प्लेस कर देंगे। ओके, एंड देन वी अगेन मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर हमारा 2 रिप्लेस हो जाएगा एंड 5 यहाँ से स्वैपिंग हो जाएगी इन दोनों एलिमेंट्स की। देन अब क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 6, वो कंपेयर होगा 3 से। इज 3 इज ग्रेटर देन 6? नो। हम नेक्स्ट एलिमेंट पर जंप करेंगे
Is 4 is smaller than 3? No. Then move to the next. 1 is smaller than 3. Yes, that is the right position where we need to swap. अब क्या करेंगे हम, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो हमारे प्रीवियसली हमने स्मॉलर एलिमेंट को अपडेट किया है उसके नेक्स्ट जो पार्ट में यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। देखिए किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मुझे मेरा 1 एज अ स्मॉलर एलिमेंट मिला था, मैंने इसको यहाँ पर स्वैप कर दिया है एंड इस 5 को यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड देन यहाँ पर मेरे पास 5 आ जाएगा। ओके, सो आफ्टर दैट क्या होगा, देखिए हमने कंप्लीट एरे को n-1 तक यहाँ तक हमने कंप्लीटली उसको ट्रेवर्स कर दिया है। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो स्मॉलर एलिमेंट्स है 2 and 1, दीज आर स्मॉलर देन हमारे पिवट एलिमेंट जो कि 3 है उससे स्मॉलर है। देन इसके बाद हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा पिवट एलिमेंट कहाँ पर प्लेस होगा। देखिए जो हमने पिवट एलिमेंट को कहाँ पर प्लेस करना है आफ्टर, देखिए ये तो स्मॉलर एलिमेंट्स है, स्मॉलर एलिमेंट्स के नेक्स्ट इंडेक्स पे हम हमारे पिवट को स्वैप कर देंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ। इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, इस 3 की एंड देन इस 6 की। यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारी जो कंपाइलेशन हो जाएगी एंड हमारे पास जो एक कंप्लीट एरे आ जाएगा विद 2 1 इज आर लेफ्ट पार्ट, ये हमारा रहेगा लेफ्ट पार्ट एंड इसके बाद हमारा जो 3 आ जाएगा वो हमारा पिवट एलिमेंट उसकी राइट पोजीशन पे आ जाएगा, देन 4 5 एंड देन 6। अब देखिए ये तीनों एलिमेंट ग्रेटर हैं तो ये राइट पार्ट में आ जाएंगे एंड देन हम क्या करेंगे, दोबारा से पिवट एलिमेंट के लेस देन 1 एक इंडेक्स लेकर उसको फर्दर हम सेम एल्गोरिथम यूज करेंगे बिकॉज पिवट एलिमेंट तो उसकी राइट पोजीशन पर प्लेस हो चुका है। देन उसके बाद राइट पार्ट में जाएंगे एंड राइट पार्ट को फिर दोबारा ये सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, पिवट एलिमेंट को सर्च करेंगे, देन उसके बाद पिवट एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर उससे कोई स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको सर्च करने के बाद अगर कोई स्मॉलर एलिमेंट अवेलेबल होगा देन पिवट एलिमेंट, सो हम क्या करेंगे उसकी स्वैपिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर भी स्वैपिंग होगी। सपोज कीजिए इनिशियली मैं हमारे जो स्मॉलर एलिमेंट एज अ -1 ले रहा है ना, सो यहाँ पर मैंने अगर आइट्रेट करते हुए मुझे अगर उसे स्मॉलर एलिमेंट मिल जाता है सो मैं इस इंडेक्स को 1 प्लस करके यहाँ पर आ जाऊँगा एंड यहाँ पर आने के बाद मैं हमारे पर्टिकुलर जो 4 है वो अपनी ही इंडेक्स के साथ या अपने सेम एलिमेंट्स के साथ स्वैप हो जाएगा एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट को फिर आइट्रेट करेंगे एंड दिस एलिमेंट इज ऑल्सो स्मॉलर देन 6, देन ये अपनी ही पोजीशन के साथ सेम एलिमेंट के साथ स्वैप हो जाएगा बिकॉज जो फर्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो 4 है, देन इसके बाद स्मॉलर एलिमेंट 5 है। जस्ट लाइक कि हमारे पास 4 and 5 था, ये दोनों ही स्मॉलर एलिमेंट्स थे, इससे जो स्मॉलर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है एंड देन दोनों ही 6 से स्मॉलर एलिमेंट्स तो थे, सो ये आपस में ही स्वैप हो गए हैं। ओके, देन अगेन ये रिपीटेडली ये फंक्शन हमारा रन होगा। देखिए जब 1 अपने अगर 1 को हम पिवट एलिमेंट लेकर चल रहे हैं सो अगर 2 उससे ग्रेटर एलिमेंट है देन आफ्टर यहाँ पर और कोई एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। बट जब देखिए यहाँ पर लास्ट एलिमेंट में हम चेक करेंगे कि हमारे जो इंडेक्स है, इंडेक्स इस पर्टिकुलर पोजीशन पर पॉइंट करेगी, सो हम यहाँ पर स्वैपिंग हमारा रिक्वायर्ड है, हम स्वैपिंग कर देंगे एंड देन हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट अब जब एक एलिमेंट अप टू सिंगल एलिमेंट तक पार्टीशन हो गया है देन सिंगल एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सो हमें फर्दर ऑपरेशंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो इसी तरीके से हमारा जो कंप्लीट एरे सॉर्टेड हो जाता है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, पिवट एलिमेंट को फाइंड करते हैं एंड पिवट एलिमेंट को उसके राइट पोजीशन पर हम प्लेस कर देते हैं, दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट हियर। ओके, चलिए अब इसी तरीके से हम कोडिंग पार्ट को एनालाइज करते हैं एंड देन हमारे फर्दर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडवांटेजेस को एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द कोडिंग पार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक सॉर्ट किस तरीके से वर्क करता है। सो क्विक सॉर्ट में हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर फंक्शन हमने पास किया है, यहाँ पर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं, दैट इज एरे, द कंप्लीट एरे जिसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं।
देन इसके स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इसके एंडिंग इंडेक्स, इन दोनों को हमने पास किया है बिकॉज जैसे हम पार्टीशंस करेंगे एरे की, सो हमारी स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स चेंज होती रहेगी। एंड इसीलिए हमने हर सॉर्टेड पार्ट का, हर एक पार्ट का जो भी हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, सब पार्ट एरे के को ले रहे हैं, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसका इंडेक्सिंग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम ले रहे हैं उसके लो एंड हाई वैल्यू। ओके, देन उसके बाद हम पिवट एलिमेंट या जो पिवट इंडेक्स है उसको फाइंड करेंगे। देन उनके बाद अब देखिए यहाँ पर हमने पार्टीशन एल्गोरिदम को अप्लाई किया है, इसको थोड़ा इसके बाद में हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्विक सॉर्ट के बारे में थोड़ा, रिकर्सिव कॉल्स किस तरीके से जाएंगी। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर फंक्शन को रन किया है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। सपोज कीजिए 3 हमारा जो पिवट एलिमेंट है, सो यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स मिल जाएगी एंड जो बाकी एलिमेंट्स है वो रिपीटेडली कंपैरिजन के बाद अपनी पर्टिकुलर करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। जो हमारे स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे वो लेफ्ट साइड आ जाएंगे, ग्रेटर एलिमेंट वो राइट साइड आ जाएंगे, बट सॉर्टेड फॉर्मेट में नहीं आएंगे इस पर्टिकुलर जो हमारे रिकर्सिव कॉल में। हमें क्या करना पड़ेगा, इसी पर्टिकुलर कॉल को रिकर्सिव कॉल्स करनी पड़ेंगी क्विक सॉर्ट की, जिससे कि इजीली हमारे ईच पर्टिकुलर जो पोजीशन या ईच पर्टिकुलर एलिमेंट है वो उसकी स्पेसिफिक करेक्ट पोजीशन पर आ जाए। एंड इसीलिए हम यहाँ पर उस पिवट एलिमेंट से वन लेस जो स्मॉलर एलिमेंट्स है उनके लिए रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट उनसे एक ग्रेटर जो एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है इन द राइट साइड उनके लिए रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। ओके, सो ये कॉल्स तब तक रन करेंगे जब तक हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट अवेलेबल होंगे। एंड बिकॉज कंपैरिजन हम 2 या 2 से अगर ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं तभी कर सकते हैं। देन कम टू द पार्टीशन एल्गोरिथम। एंड इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक एरे है, देन लो इंडेक्स एंड देन हाई हमने इंडेक्स ले ली है पर्टिकुलर एरे। ओके, सो हम सबसे पहले पिवट एलिमेंट को एज अ लास्ट एलिमेंट हम पिक कर लेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे जो लो इंडेक्स होगी उसको -1 करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको इनिशियलाइज कर देंगे या अज्यूम कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स हमारी स्मॉलर एलिमेंट है। देन उसके बाद हम आइट्रेशंस करेंगे एंड आइट्रेशंस के अकॉर्डिंग सपोज कि जे को हमने एज अ लो पे रखा है जो कि हमारे इंडेक्स जो एरे की स्टार्टिंग पोजीशन है। एंड ये जो हमारा पर्टिकुलर जे एरे है या जो जे पोजीशन है ये पर्टिकुलर हाई पोजीशन तक ही जाएगा, उससे ग्रेटर नहीं जाएगा। एंड देन जे इंक्रीमेंट होता रहेगा आइट्रेटिवली। अब देखिए हम एक कंपैरिजन करेंगे कि हमारा अगर करंट एलिमेंट पिवट से स्मॉलर है एंड इक्वल टू पिवट है, देन हमारी जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो अपडेट हो जाएगी, जो कि स्मॉलर एलिमेंट्स को एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है या एक स्मॉलर एलिमेंट्स को पॉइंट कर रही है कि ये पर्टिकुलर रेंज तक या इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक हमारे स्मॉलर एलिमेंट्स थे। अगर हमें एक और स्मॉलर एलिमेंट हमारे नेक्स्ट इंडेक्स में मिल जाता है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई प्लस कर देंगे एंड उस पर्टिकुलर पोजीशन को जे से यहाँ पर स्वैप कर देंगे। एंड ये प्रोसेस हमारा रिपीटेडली चलता रहेगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमारे जो पिवट एलिमेंट को हमारे i+1 इंडेक्स, बिकॉज जो लेफ्ट पार्ट हमारा स्मॉलर एलिमेंट्स का है, आफ्टर दैट पर्टिकुलर एरे हम इंक्रीमेंट करेंगे एक इंडेक्स को एंड उस इंडेक्स के साथ हमारे पिवट इंडेक्स जो एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे हमारे पिवट एलिमेंट के जो पर्टिकुलर इंडेक्स को, बिकॉज उसके बाद ही हमारा जो नेक्स्ट लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट जनरेट हो जाएगा एंड ये रिकर्सिव कॉल्स इसी तरीके से चलती रहेंगी। सो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट क्विक सॉर्ट है वो हमारे एरे को सॉर्ट कर देगा। तो चलिए एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए बेस्ट एंड एवरेज केसेस में हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की वो n ऑफ log ऑफ n रहती है एंड एवरेज केस में भी। बट समटाइम्स अगर हमारा डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड हम पूर चॉइस हो जाती है हमारे पिवट एलिमेंट की, सो उन केसेस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर तक भी
की जा सकती है। सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट व्हाइल वी आर सिलेक्टिंग पिवट एलिमेंट। इसके बारे में हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हम किस एलिमेंट को पिवट एलिमेंट ले रहे हैं। देन आफ्टर दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं रिपीटेडली, एंड इस रीजन से हमारा जो रिकर्सिव जो स्टैक में हमारे जो स्पेस अक्कर हो रही है रिकर्सिव कॉल्स के कारण, सो हमारी स्टोरेज स्पेस O ऑफ log ऑफ n हो जाएगी। एंड एडवांटेजेस मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, जो ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम कंपैरिजन जो हमारा क्विक सॉर्ट है वो कंपैरेटिवली फास्टर है इन पर्टिकुलर मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट से। एंड जो हमारा ये पर्टिकुलर क्विक सॉर्ट है ये इन सॉर्ट जो सॉर्टिंग इन प्लेस सॉर्टिंग इसमें प्रोवाइड होती है, जिससे कि हमारा जो कंप्लीट एरे है सॉर्ट हो जाता है, हमें किसी एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड इसीलिए ये कैशे फ्रेंडली ड्यू टू सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस, ये सिक्वेंशियली मेमोरी को एक्सेस करता है एंड जो रैंडम एक्सेस या नई मेमोरी को असाइन नहीं करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो अगर आपको इसी तरीके के और लेक्चर्स के बारे में या और एल्गोरिदम्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं डिटेल में, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, वीप्रोटेक डिजिटल के चैनल को, एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।